फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अन्या पॉलीटेक एंड फर्टिलाइजर्स के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ गया है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अ हाई रिस्क स्टॉक। दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 10,000 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 10,000 शेयर्स का। प्राइस रेंज है फ्रॉम 13 टू 14 रुपीज़। अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द मिनिमम प्राइस ऑफ 13 रुपये तो उसका अमाउंट होता है 1,30,000 रुपये। अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,30,000 रुपये। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज ऑफ 44 करोड़ रुपीज़। लॉट साइज है 10,000 शेयर्स का। चलिए जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। Anya Polytech and Fertilizers Limited, founded in 2011, makes HDPE and PP bags, zinc sulfate, and trades agri inputs. It plans a biofuel pellet plant and ensures quality with ISO certification. यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हो। इन जून 2024 इनका रेवेन्यू है 40.73 करोड़ और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 4.53 करोड़। यहाँ पर आप यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स भी देख सकते हो। स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क जान लेते हैं। अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ HDPE बैग्स, फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर्स, प्रेजेंस इन ट्रेडिंग हाई डिमांड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एक्सपांशन इनटू बायोफ्यूल विथ यारा ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी, ISO सर्टिफाइड फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर आप रिस्क भी जान लेते हैं। competitive and price sensitive agricultural sector, financial risk from loans and liabilities, regulatory and compliance challenges, potential delays in biofuel plant setup। आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन जान लेते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है ऑन 26 दिसंबर 2024। ऑफर एंड होता है ऑन 30 दिसंबर 2024। अलॉटमेंट होता है ऑन 31 दिसंबर 2024। रिफंड इनिशिएट होता है ऑन 1 जनवरी 2025। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 1 जनवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 2 जनवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 14 जनवरी 2025। तो ये है कंपनी का RHP यानी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर आपको कंपनी की बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 2 रुपये, वो भी यहाँ पर मेंशन है। इस RHP में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स, जनरल इन्फॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन, इशू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर। एक बार इस RHP को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको NSE की वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं अबाउट आन्या पॉलीटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आईपीओ। इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ 44.8 करोड़ रुपीज़। द इशू इज़ एंटायरली ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 320 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि टोटल इशू साइज है ऑफ 3.2 करोड़ शेयर्स। फ्रेश इशू है ऑफ 3.2 करोड़ शेयर्स। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग एट NSE SME। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज 8.8 करोड़ शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 12 करोड़ शेयर्स का। मार्केट मेकर पोर्शन ऑफ 16 लाख शेयर्स। यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन देख सकते हो। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर 33.28%। टोटल शेयर्स ऑफर्ड आर 100%। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर डिटेल्स जान लेते हैं। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर 50% शेयर्स ऑन 30 जनवरी 2025। एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन 31 मार्च 2025। यहाँ पर आपको आईपीओ की टाइमलाइन देखने को मिलेगी, हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। यहाँ पर हम आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 89.19%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 65.4%। चलिए जान लेते हैं अबाउट Anya Polytech and Fertilizers Limited. It was incorporated in 2011. Anya Polytech and Fertilizers Limited is engaged in the business of fertilizers and bags manufacturing and also provides environmental solutions. यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू है 4,073.32 लैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 4.53 करोड़। KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ROE इज़ 28.25%, ROCE इज़ 16.47%, डेट टू इक्विटी इज़ 1.22, RONW है 25.73% और पैट मार्जिन है 7.76। प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ 3.31। चलिए जान लेते हैं अबाउट आईपीओ पीयर कंपैरिजन। प्री आईपीओ EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 1.13 रुपीज़। पोस्ट आईपीओ होगा 1.51 रुपीज़। प्री आईपीओ PE रेशियो 12.35। पोस्ट आईपीओ होगा 9.26।
यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख सकते हैं। टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन आन्या पॉलिटेक एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट इन यारा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टू मीट वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज। तो यहाँ पर IPO रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई इन दिस IPO, although you can do your own research before investing in any IPO. The company is engaged in the business of manufacturing high quality HDPE or PP bags and zinc sulfate fertilizers. It is primarily servicing B2B segment and enjoys most preferred partner status. The company is planning to serve B2C segment, which is a high margin opportunity. The company is benefited from its cost control management. Based on FY25 annualized earnings, the issue appears reasonably priced. Considering current trends, it is poised for bright prospects ahead. Investors may park funds for the medium to long term. सो यहाँ पर इस वेबसाइट का रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई इन दिस IPO, ऑल्दो यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी IPO। तो ये था हमारा IPO एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग IPO एनालिसिस, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड पेआउट्स की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।